सीधा रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए आप, तो यह भी साबित हो गया है कांग्रेस अब हार की डर के कारण से अपराधियों को, इस प्रकार के लोगों को टिकट देने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटा ढार तो पहले ही थे, और अब तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको, और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चा है मीडिया के अंदर, समाज में, कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो, मीडिया में हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते हैं, और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था? इसमें प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता हैं, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटा ढार, यही कमलनाथ है, जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा खुद और दूसरों से जारी कराया, और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीजों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच और ये सब अब दिखाई देने लगा है। सुधीर दंडौतिया जी एक एक करके आते हैं। सुधीर जी खड़े। अनूप मिश्रा जी से बात कर लो एक बार, वो बता देंगे कि वो क्या हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में खड़े हैं। राकेश बैठ। महेंद्र जी फिर विजय दीदी पे आते हैं। महेंद्र जी जिंदगी भर दावे ही करते रहे हैं और सपने ही देखते रहे हैं। 28 उपचुनाव हो रहे तो तब भी कमलनाथ जी सपने देख रहे थे, फिर उपचुनाव हुए तब भी सपने देख रहे थे। उनको रोज सपना आता है, तो सपने आते हुए मुंगेरीलाल बनने में क्या जाता है। 3 दिसंबर आएगा और 17 नवंबर को जब चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश की जनता, जिस जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, गरीबों के हक और अधिकार को छीना, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबोने का काम किया, इन्हें जनता जरूर अच्छा जवाब देने वाली है। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। सपने देखते हैं, संकल्प पूरा होता है कि सपने पूरे होते हैं। इसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं आदरणीय दीदी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। इसलिए संविदा कर्मियों के साथ जो कहा है वही हुआ है, वही होगा। और इस प्रकार से टेक्निकली कहां क्या हो रहा है मैं एकदम उसको संज्ञान में लेकर के बात जरूर कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ खड़ी है और इसलिए हर कर्मचारी के साथ, अरे हम तो कर्मचारी के उत्थान की, कर्मचारी के कल्याण की, उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो धमकी दे रही है, कांग्रेस तो कर्मचारियों को धमका रही है, गुंडिज्म पर उतरी है। फिर
कांग्रेस मूल चरित्र पर फिर आ रही है, कर्मचारियों को देख लेंगे, निपटा देंगे। अरे जनता जब निपटाती है तो इस लायक ही नहीं बचते हो कि आप किसको निपटाओगे। वो जनता ने निपटा दिया था। वीरेन जी, अमृतांशी उसके बाद। ये इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना किसी प्रकार के दबाव और इसकी राजनीति नहीं करती। नहीं तो हमारी सरकार रहते हुए इस प्रकार की चीजें कोई अगर सरकार का दुरुपयोग करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकारी तंत्र को वो अपने उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो करते हैं वो देखेंगे उसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन किसी प्रकार के दबाव में न कोई काम करता है और न हम करने की मंशा रखते हैं। लेकिन कांग्रेसियों का चरित्र जो आप कह रहे हैं जिनके बारे में, वो तो हमेशा ही धमकी देते हैं और हमेशा ही गुंडीजम करने का प्रयास करते हैं। ये खुली गुंडागर्दी है और हार की खींच है कि उनको लग रहा है कि अब साइकोलॉजिकल वार चलाना चाहते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, साइकोलॉजिकल वार। तो इससे कुछ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन में, उनकी आंखों में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर गरीब के जीवन बदलने में, उनकी खुशियां लाने में अथक मेहनत और परिश्रम सबने मिलकर के किया है। यही हमारा आधार है। इसलिए धमकियां काम नहीं करेंगे, विकास और गरीब कल्याण ही काम करेगा।